जब सेंटर से दूर हटकर हम उस सरकमफ्रेंस पर हमारा कॉन्शियसनेस जब घूम रहा है, तो ये कब और कैसे हुआ और ये क्यों हुआ? जब हम इंसान एवोल्यूशन की प्रक्रिया में एक मछली जैसे जीव से विकसित होते 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 इंसान बन गए, एक ह्यूमन बीइंग्स बन गए, तो इस एवोल्यूशन की प्रक्रिया में एक स्टेज ऐसी आई कि हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप होना और बाद में फास्टर डेवलप होना शुरू हो गया, तेजी से। तो उस स्टेज पर हमने अपने आप को प्रकृति से अलग कर दिया, दूर हो गए हम, और वहां पर उसी स्टेज पर एक साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्रिएट हो गया। स्पेस मतलब जगह और टाइम, समय, ये दोनों क्रिएट हो गए, स्पेस टाइम। तो एक तो ये है साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम, और दूसरा मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि दूसरा है एक क्रोनोलॉजिकल टाइम, मतलब घड़ी के हिसाब से जो चलता है, टिक टिक टिक, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 साल, 2 साल, 1000 साल। तो ये क्रोनोलॉजिकल टाइम है, ये तो चलने वाला, ये बाहर की दुनिया में रहता है। लेकिन अंदर की दुनिया में हमने अपना एक साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम, जो स्पेस एक अलग नेचर से हटकर हमने एक जगह बनाई अपनी। और टाइम जो होता है वो टाइम ऐसा होता है कि जो भी चैलेंजेस हमें आते हैं, गुस्सा है, जेलसी है, या फिर इमोशंस, अलग अलग इमोशंस हैं हमारे, हम तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते उसको। हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो डिलेड होता है, देरी से होता है, हम पोस्टपोन करते हैं हमारे रिस्पॉन्स को। तो वो टाइम हम लेते हैं, और ये टाइम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पे साइकोलॉजिकल एक स्पेस टाइम क्रिएट हुआ है, और ये साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्रिएट हुआ है मतलब उसमें बहुत सारी आइडियोलॉजीज, अलग अलग किस्म की आइडियोलॉजीज हैं, वो वहां पर काम कर रही है। इसलिए हमारे रिस्पॉन्स जो होते हैं वो डिलेड होते हैं, क्योंकि माइंड, लाइक द कंप्यूटर सर्चेस समथिंग, इट टेक्स सम टाइम। कोई भी आइडिया होती है, गुस्सा होता है, जेलसी होती है, तो जब हमें होता है कोई इमोशंस हम फील करते हैं, तो माइंड सर्च करता है उसके बारे में। जैसे कंप्यूटर सर्च करता है, वैसे माइंड सर्च करता है कि इसके बारे में क्या क्या रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं। क्योंकि हमने किताबें पढ़ी हुई होती हैं, बचपन से हमारे मन के ऊपर कुछ बातें हमारे मन में हैं, गुस्से के बारे में या फिर जेलसी के बारे में कुछ बताया गया है हमें। तो ये सभी चीजों का जो है आकलन करने का प्रयास माइंड कर रहा है, और इसलिए वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। और प्रॉब्लम यहां पे ये है कि नेचर वांट्स यू टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, क्योंकि उस तरह से केमिकल्स हमारे बॉडी में रिलीज हुए हैं। डर है तो बॉडी इज रेडी टू डू समथिंग, बट देन द आइडियोलॉजी इंटरफियर्स। साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में जो आइडियोलॉजी है वो इंटरफियर करती है, और आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और इस तरह का जीना जो है, जब हमारी एक आदत बन जाती है, तो अलग अलग तरह के केमिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड सच केमिकल्स, अनवांटेड केमिकल्स, अनवांटेड एनर्जीज accumulated in our body, they become a source of some sort of physical ailment or even some sort of mental disorder. ये हमें जानना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्स जो होते हैं हमारे वो डिलेड होते हैं। इस साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में क्या क्या आता है फिर? जैसे कि हमने कहा कि हमारे सब इमोशंस इसमें आते हैं, और जो भी चीजें, जो भी हमारे समाज का जो भी ढांचा बना हुआ है, जो भी अलग अलग हिस्से हैं समाज के इस ढांचे के, वो सब इस साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में बने हुए हैं, उसकी वजह से बने हुए हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? हमारी शिक्षा की पद्धति है, जिसको हम अच्छा कहते हैं, किसी चीज को हम बुरा कहते हैं, किसी चीज को हम सही कहते हैं, किसी चीज को हम गलत कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो बने हैं, ये सब इस साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में बने हैं। जानवरों में होता है क्या रिलेशनशिप? कोई नहीं होता है, क्योंकि जानवर अभी भी नेचर के साथ साथ चल रहे हैं। तो इंसान ने जो कुछ भी समाज का एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, वो इस साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में जो भी अलग अलग किस्म का नॉलेज, ज्ञान, आइडियोलॉजीज वो काम करती हैं,
उसमें से वो निकल कर आया है। इसका मतलब साफ है कि वो प्राकृतिक नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात यहां पर बताने वाला हूं, और ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। इसी साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में, समझे आप, साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम जिसमें सब हमारे इमोशंस, हमारी धारणाएं कि ये सही है, गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी शैक्षणिक संस्थाएं, ये सभी चीजें जो उभर कर आई हैं, या फिर सफलता है, इसको सफलता कहेंगे, इसको फेलियर कहेंगे, और ये आदमी बहुत बड़ा त्याग करने वाला है, इसको त्याग कहते हैं। ये सब लेबल्स जो होते हैं, ये सब जिस साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में क्रिएट हुए हैं, उसी साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में हमारे रिलीजन्स का एक हिस्सा भी क्रिएट हुआ है। ध्यान से सुनिए इसको मैं क्या कह रहा हूं। रिलीजन का एक हिस्सा, हमारे इस अर्थ में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, धर्म, मजहब। अब इसमें दो प्रकार है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या है इसमें, जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। रिलीजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ऑर्गेनाइज्ड, संगठित। संगठन कुछ लोगों का या फिर बहुत सारे लोगों का एक संगठन होता है, वो कुछ बिलीव्स, कुछ फेथ्स फॉलो करते हैं, ये है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। और इस ऑर्गेनाइज का रिलीजन का भी हम हिस्सा हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। लेकिन एक दूसरा प्रकार है रिलीजन का, वो होता है इंडिविजुअल रिलीजन होता है। वो इंसान जो है वो खुद जो है वो अपनी सोच की गहराई में जाता है, वो एक इंडिविजुअल रिलीजन होता है हर व्यक्ति का। हम ये जो कर रहे हैं स्पिरिचुअल पॉइंट के माध्यम से, ये आप कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल रिलीजन की राह पर एक खोज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑर्गेनाइज रिलीजन का हिस्सा नहीं है। ऑर्गेनाइज रिलीजन्स भी हैं, एक सच्चाई है वो भी। लेकिन ऑर्गेनाइज रिलीजन्स, दे आर देयर टू शो यू द वे टुवर्ड्स द इंडिविजुअल सर्च। ये खुद की डिस्कवरी जो है वो करने के लिए। अगर हम ऑर्गेनाइज रिलीजन में ही फंसे रहेंगे तो फिर वो वही चीज है, क्योंकि ऑर्गेनाइज रिलीजन जो है वो बाहर की दुनिया का हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा कि एक समय के गिरफ्त में बहुत सारी चीजें आती हैं बाहर की दुनिया में, बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में जो क्रिएट होती हैं। तो ऑर्गेनाइज रिलीजन भी उसी साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम का हिस्सा है। कुछ समय के लिए वो जरूरी है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज ओनली अ मीडियम, तो आपने देखा कि साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में क्या क्या है। मैं तो ये कहूंगा कि क्या नहीं है उसमें। जो भी हमारा माइंड सोच सकता है वो सभी चीजें साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम का ही हिस्सा है, मतलब नेचर से, प्रकृति से दूर उसका ही हिस्सा है। अब बात ऐसी है यहां पर कि हम ये तुरंत सोचना शुरू करते हैं कि भाई फिर क्या करेंगे। साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्रिएट हो गया है, उसमें जो कुछ भी उससे उभरता है वो तो नेचुरल है नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर नेचर के साथ कैसे जाएंगे, फिर से नेचुरल अगर बनना है तो क्या करेंगे, ऐसा सवाल आ सकता है ना आपके मन में।